मतलब वंशावली बनाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। सरपंच का वंशावली पूरी तरह से मान्य है। चिंताएं एक है कि जमीन का सर्वे का प्रोसेस क्या है। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, उसी तरीके से सर्वे के बाद जो अमृत के तौर पर एक चीज तैयार होगा उसको हम लोग होती है कि हमारा जमीन जो था उस पर मेरा नाम नहीं चढ़ पाया, तो इसमें सुधार करने का क्या प्रोसेस है। रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी हु हैज राइट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। नमस्कार, द पब्लिक आइडिया देख रहे हैं आप, और आज हम आ गए हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी के पास, जिनका वीडियो तमाम मुद्दों पर वायरल रहा है और तमाम लोग इनकी वीडियो को देखना पसंद करते हैं। मनीष कश्यप के जब केस हुआ था तो उस समय से ही सर का जो वीडियो है तमाम लोग देखना काफी पसंद करते। तो सर जिस तरह से सटीक भाव रखते हैं, सटीक अपनी बातों को रखते हैं, और जिस तरह से जमीन सर्वे का काम चल रहा है पूरे बिहार में, तो उस पर भी सर के पास लाइन लगी हुई है लोगों की। और सब लोग पूछ रहे हैं कि जमीन सर्वे जो है किस तरह से किया जाएगा और लोग अपनी भूमिका जो है जमीन सर्वे में किस तरह से निभाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन सर्वे की बात चल रही है, पूरे बिहार के तमाम गांवों में जमीन सर्वे का कार्य हो रहा है, जिसको लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई है। जो लोग राज्य के बाहर है, अन्य राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, उन लोगों की चिंता काफी बढ़ी हुई है कि हमारा जमीन जो है हमारे पास रहेगा या कहीं ना छीन जाएगा। सबसे पहले सर ये बताइए, पहला सवाल ये होगा कि सर्वे नीतीश कुमार जी का जो फैसला है ये कहां तक सही है। देखिए, सर्वे का जो उनका जो फैसला है कि सर्वे करवाना है, ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे कि बिहार में जो क्राइम का स्तर है, हत्याएं जो हो रही है, गोली बम बारूद इत्यादि, उसमें कहीं न कहीं ज़मीनी विवाद का बड़ा महत्व रहा है। जी। तो ज़मीनी विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो मुख्यमंत्री जी का योजना है कि हमको सर्वे करवा कर, सर्वे का मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए, ज़मीन का एक गणना करना और ज़मीन का एग्जैक्ट डाटा प्रस्तुत करना लोगों के बीच में कि कौन ज़मीन किसकी है, कौन आधिकारिक तौर पर जो है वो ऑथेंटिक व्यक्ति है उस ज़मीन को बेचने के लिए, कौन सी ज़मीन विवादास्पद है, सभी चीज़ का डाटा एक तैयार करेगा और डाटा तैयार करके संग्रह करके जिस पुस्तक में रखा जाता है उसको खतियान कहते हैं। जी। यानी कि सर्वे करने के बाद जो जिस तरह से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, उसी तरीके से सर्वे के बाद जो अमृत के तौर पर एक चीज़ तैयार होगा उसको हम लोग खतियान कहते हैं। जी। और खतियान तैयार होगा जिससे क्या होगा कि नए जो अभी लोग जितने लोग जिंदा हैं उन लोगों का उसमें नाम होगा कि हु इज़ द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हु हैज़ राइट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, इत्यादि चीज़ों को जो है सो डिसाइड करेगा। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की। नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया सर, ये मतलब आजादी के बाद पहली बार ऐसी हो रही है कि पूरी तरह से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। तो इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, जिस तरह से करप्शन बढ़ रहे थे। देखिए, आम जनता को बहुत हद तक फायदा है, क्योंकि ये राज्य के कल्याण में लिया गया निर्णय है। अगर आप जमीन कोई खरीदने जाते थे तो पता चला कि भाई 3 भाई थे, दूसरा भाई बेच लिया दूसरे भाई का हिस्सा, या जमीन मान लीजिए कुछ जमीनें ऐसे हैं कि आपको ब्रोकर जो है सो आपको प्लॉट पे लेके दिखा दिया, जमीन खरीद भी लिए, आप पैसा दिया, पता चला कि बाद में जो जमीन आप खरीदे हैं उस जमीन के संबंध में न्यायालय में मामला लंबित है। जी। तो आप पैसा दे के मुकदमा खरीदने चले गए, अब आदमी लोन लेके जमीन लिया और बहुत सारी जीवन भर रोता रहा। जी। तो कई बार फर्जी लोगों के द्वारा बेच दिया जाता था जमीन, किसी का कोई और बेच दिया, पैसा कोई और ले लिया। तो विभिन्न तरह की समस्याएं जो लोगों को आ रही थी, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी जमीन लेने लायक है, कौन सी जमीन लेने लायक नहीं है, कौन मालिक है, कौन मालिक नहीं है, किसको जमीन बेचने का अधिकार है, किसको नहीं है, इत्यादि चीज को ट्रेस करने में खतियान के आधार पर आपको बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग सर बिहार से बाहर रहते हैं, यूपी रहते हैं, मध्य प्रदेश रहते हैं, तमाम दूसरे राज्यों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं और वहां पे उनकी इनकम उतनी नहीं है कि बार बार वो आ सकें, उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है ना। पूरा दिन का काम करते हैं तो शाम का भोजन कर पाते हैं, तो उनकी काफी चिंता है कि थोड़ी बहुत जमीन जो हमारी छीन न जाए। तो वैसे लोगों की चिंताएं दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय है सर। देखिए, जब जो जमीन, देखिए सर्वे के सिद्धांत के मुताबिक सर्वे से ना ही किसी व्यक्ति का अधिकार दिया जा सकता है, ना किसी का अधिकार छीना जा सकता है। ये जो सर्वे होता है नाइदर क्रिएट्स एनी टाइटल और ना ही वो किसी का डिस्टिंग्विश करता है या एक्सटिंग्विश करता है इसके चीज़ों को, इसीलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को जो सोचने की बात यह है कि आपका काम है कि सर्वे में जो आपका जमीन जितना के आप मालिक हैं,
कौन कौन प्लॉट के आप मालिक हैं, किस तरीके से उसके मालिक बने, आप खरीदे या आपके पिताजी के द्वारा आपको मिला कि दादा के द्वारा मिला। तो खानदानी संपत्ति है तो आप उसमें जो है सो अपना वंशावली एक बना के दे दीजिए, या खरीदे हैं तो उसका जो केवाला का कागज होता है, दस्तावेज, वो आप दिखा दीजिए। दाखिल खारिज कराए होंगे तो आपका मोटेशन जो हुआ उसके बाद रसीद कटा होगा तो रसीद दिखा दीजिए। जी। फिर आपका जो ज़मीन होगा वो प्योर ज़मीन होगा, आप बहुत ईज़ी वे में आप उसको बेच सकते हैं। उस ज़मीन को किसी को आप मॉर्गेज दे कर सकते हैं, उसके आधार पर लोन ले सकते हैं, इत्यादि चीज़ों का आपको खुलकर आपको उसको ट्रांज़ैक्शन करने का अधिकार मिलेगा बिना कोई विवाद के। जी। ये एक बहुत ही सहूलियत लोगों को होने वाला है। सबके मन में सर चिंताएं एक है कि जमीन का सर्वे का प्रोसेस क्या है, किस तरह से लोग जैसे कि गाँव में कैंप लगने की बात हो रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह सर फिल किया जा रहा है, तो इसकी प्रोसेस क्या, थोड़ा सा सर दर्शकों को बताइए। देखिए उसमें कैंप का वो जो, यदि आप जमीन का सर्वे में जितना भी 534 अंचल है, जी। हर एक अंचल मुख्यालय पर यानी कि जो प्रखंड होता है, प्रखंड स्तर पर कैंप लगा हुआ है। आप फॉर्म संख्या 2 और 3, फॉर्म संख्या 2 का काम है कि आप अपने ज़मीन के बारे में पूरा विवरण उसको दे दीजिए और उसके साथ संबंधित कागजात को लगाइए। और उसके अलावा आपको फॉर्म 3 जो है वंशावली का फॉर्मेट दिया है वो उसको भरिए, सरपंच साहब से उस पे वंशावली पे दस्तखत हो जाएगा जी। और वही चीज़ आपका मान्य हो जाएगा, वो दे दीजिए आप और वहाँ पर जमा करा दीजिए और एक रिसीविंग रख लीजिए। अगर आपको जाकर भीड़ भाड़ का पार्ट नहीं बनना है तो ऑनलाइन जो एक साइट बता रहे हैं, जी। DLRS.बिहार करके है, जी। उस पे आप खोलेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पे अपलोड भी कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऑनलाइन भी आप अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। मतलब वंशावली बनाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, सरपंच का वंशावली पूरी तरह से मान्य है। बिल्कुल पूरी तरीके से मान्य, आप अपने से बना लीजिए, जी। सरपंच साहब केवल अप्रूव कर देंगे और उसका महत्व हो जाएगा। और सर इसमें अगर कोई त्रुटियां होती है कि हमारा जमीन जो था उस पर मेरा नाम नहीं चढ़ पाया, तो इसमें सुधार करने का क्या प्रोसेस है? बहुत बार आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। जब सारा संग्रह हो जाएगा जी। तो आपको समय समय पर उसकी भी घोषणा होगी। ये प्रक्रियाएं कम से कम 1 साल चलेंगी, 1 से 1.5 साल। जी। उस दौरान कई बार आपको अवसर दिया जाएगा कि आप देख लीजिए, हम सरकार जब उसका पब्लिकेशन कराएगी, उसको प्रकाशित करेगी, जी। मौजा बैच यानी ग्रामीण गाँव बैच, उसमें जहाँ पर आपको लगता है कि आपत्ति, तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए और उसका रिसीविंग रख लीजिए। फिर आपको समुचित अवसर मिलेगा, जी। उसमें सुनवाई का जो अवसर देगा वहाँ पर उपस्थित होकर अपने जो गलतियाँ हुई है उसको सुधार करा लीजिए। बस आपका फंक्शन उतना ही होता है। सर एक बात और आ रही है कि गैर मजरूआ जो जमीन है, जो भूमिहीन है, शायद उनको शायद सरकार द्वारा मिलने वाली है, ऐसी कुछ प्रावधान है क्या? ये तय हो जाएगा कि कितने लोग भूमिहीन हैं, और जी। यदि वो भूमिहीन व्यक्ति जो होते हैं उसको 5 डिसमिल, बिहार सरकार का नियम है कि उनको बसने के लिए जमीन दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी संपत्ति होती है उसका ट्रेस हो जाएगा, गैर मजरूआ आम जो होता है, तो उस सब जमीन पर उनको बसाया जाता है। यदि वहाँ नहीं है इस तरह का जी। तो ऐसे परिस्थिति में फिर उसको सरकार का काम है कि आप उसको खरीद कर और गरीब लोग जो भूमिहीन है उनको बसाइए। तो ये सबसे भी लोगों को लाभ होने वाला है। सर एक आखिरी सवाल, जो लोग कहते हैं कि मतलब वेट करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिली है, तो वो अगर अपनी नंबर की बारी की जब आइडेंटिफाई करेगी हमारा नंबर कब आने वाला, उसकी क्या पहचान है सर, कैसे कर पाएंगे? नहीं, आप उनका नंबर किस चीज में है? जैसे कि सर्वे का जो लिस्ट आने वाला है, तो इसके बारे में सर। देखिए सब चीज का वो नंबर वाइज नहीं आएगा, आपका काम है जमा कर दीजिए, फिर आपका प्रतीक्षा करिए कि पब्लिकेशन जब होगा तो उसमें देख लीजिए कोई त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि है तो आपत्ति दर्ज कर दीजिए, आपका सुधार हो जाएगा। इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं में नहीं जाना है, आपको तत्पर रहना है, सजग रहना है, बस 2 ही काम आपका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया और आपने देखा किस तरह से पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी ने तमाम मुद्दों पर हमसे बातें की। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके लिए अगर कोई सवाल है आपके मन में इस सारे मुद्दों के लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।